हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ एक और नया लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसके अंदर आज हम अडेप्टेशंस पढ़ेंगे पॉलिनेशन के लिए कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की जो पॉलिनेशन थी दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, उसके लिए फ्लोरल मैकेनिज्म क्या है जो फेवर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को। आज वाले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे फ्लोरल मैकेनिज्म जो फेवर करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। सो लेट गेट स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। Now today we are going to study about floral mechanism, floral mechanism, mechanism favoring self pollination, यानी कि वो मैकेनिज्म जो फ्लावर अडेप्ट करते हैं ताकि आपकी सेल्फ पोलिनेशन कराई जा सके। तो इसके अंदर सबसे पहला जो मैकेनिज्म होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि अगर आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो सेल्फ पोलिनेशन फेवर की जाएगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है बच्चा? बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है एक ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दोनों होती हैं। तो यहां अगर मैं डिफाइन करूं बाइसेक्सुअल फ्लावर को, तो ए फ्लावर हैविंग बोथ, ए फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है। तो वो दोनों किस चीज को फेवर करेंगे? आपका सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करेंगे, क्योंकि एक ही फ्लावर के अंदर क्या है आपका एंथर बन रहा है और उस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बन रहा है। अब वो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पे? स्टिग्मा पे, जो कि सेमी फ्लावर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन फेवर की जाएगी। तो सबसे बेस्ट मैकेनिज्म क्या है? बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाना, ताकि आपका सेल्फ पोलिनेशन हो पाए। दूसरा मेरा मैकेनिज्म क्या होगा? दूसरा मेरा मैकेनिज्म होगा क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी। अभी क्लिस्टोगेमी क्या होते हैं? जनरली दो तरह के फ्लावर होते हैं हमारे पास। अगर मैं फ्लावर को डिवाइड करूं तो हमारे पास दो तरह के फ्लावर होते हैं बच्चे। एक होता है चेस्मोगैमस फ्लावर, चेस्मोगैमस फ्लावर, और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर का मतलब क्या होता है बच्चा? ये एक ऐसे फ्लावर होते हैं जो मैच्योर होने पे एंथेसिस शो करते हैं, एंथेसिस एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, टाइम ऑफ मैच्योरिटी। जैसे ये मैच्योर होंगे या मैच्योर हो रहे होंगे उस टाइम पे क्या शो करेंगे? आपका एंथेसिस शो करेंगे। एंथेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर। एंथेसिस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर का खिलना। यानी कि ये फ्लावर खिलेंगे और खिलने से मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होंगी? एक्सपोज्ड होंगी, जिससे पोलिनेशन फेवर की जाएगी। दूसरे तरह के फ्लावर होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी भी खिलते नहीं है, नेवर एंथेसिस, नेवर शो एंथेसिस। ये कभी भी खिलेंगे नहीं, और खिलेंगे नहीं तो क्या होगा? आपका सिर्फ और सिर्फ सेल्फ पोलिनेशन ही हो सकती है। ये जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर होते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं, लेकिन बाइसेक्सुअल होने के साथ साथ में ये कभी भी खिलेंगे नहीं। खिलेंगे नहीं तो जो आपका एंथर है उसके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पे जाएगा? आपका स्टिग्मा पे जाएगा, सेमी फ्लावर के अंदर। तो क्लिस्टोगैमी भी एक बहुत अच्छा अडेप्टेशन है सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करने के लिए। सो ये है मेरा दूसरा मैकेनिज्म जिससे फ्लावर क्या करता है? सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है। तीसरा मेरा मैकेनिज्म होगा होमोगैमी। क्या होगा? होमोगैमी। होमोगैमी का मतलब होता है मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एट द सेम टाइम। यानी कि यहाँ पे क्या होगा? मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एट ए सेम टाइम। सेम टाइम पे आपके एंथर मैच्योर होंगे और एंथर का बर्स्ट होना होगा, एंड सेम टाइम पे क्या होगा? आपका स्टिग्मा मैच्योर होगा और वो रिसीव करेगा पोलन ग्रेन को। ठीक है, इसको बोलते हैं हम होमोगेमी। ये होमोगेमी फेवर करती है सेल्फ पोलिनेशन को। उसके अलावा अलग अलग प्लांट आपकी अलग अलग तरह के अडेप्टेशन शो करते हैं। ये मेजरली तीन मैकेनिज्म है जिनके थ्रू क्या करता है? सेल्फ पोलिनेशन फेवर किया जाता है। उसके अलावा इंडिविजुअल फ्लावर भी क्या करते हैं? सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जैसे कि विनका रोजिया के अंदर।
क्वीन का जो रोजिया फ्लावर है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपका फ्लावर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। लेट्स सपोज करो ये आपका एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर यहाँ पे है आपके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज एंथर। इन एंथर के अंदर क्या बनते हैं, आपके पोलन ग्रेन बनते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ बेस पे आपका कार्पल वाला पार्ट प्रेजेंट होगा, और इस कार्पल के अंदर जो मेरा स्टिग्मा और जो स्टाइल है वो क्या रहती है, काफी नीचे रहती हैं। तो जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर होता है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी, जैसे ही मैच्योर होता जाएगा फ्लावर, स्टाइल गेट इलोंगेट। यहाँ स्टाइल क्या होगी आपकी, इलोंगेट होगी। स्टाइल गेट इलोंगेटेड, स्टाइल क्या हो जाएगी आपकी, इलोंगेटेड हो जाएगी। और जैसे ही स्टाइल इलोंगेट होगी तो ये स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा, ये स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसा चेंज आएगा। ये आपका फ्लावर था, इस फ्लावर के अंदर यहाँ स्टेमन वाले पार्ट थे, यानी कि यहाँ पे आपके एंथर मैच्योर हो चुके हैं अभी। और जैसे ये एंथर मैच्योर होते हैं उस टाइम पे भी क्या होगा, ये जो कार्पल वाला पार्ट है, ये कार्पल में ये स्टाइल है, ये इलोंगेट हो जाएगी और ये यहाँ इन एंथर के पास आ जाएगी। जैसे ही एंथर के पास आएगी तो एंथर मैच्योर हो चुका है, इन एंथर से क्या होंगे, आपके पोलन ग्रेन रिलीज होंगे और स्टिग्मा पे गिर जाएंगे। तो ये क्या करता है, ये सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है। इसके अलावा एक और फिनोमिना होता है जिसके थ्रू हमारी सेल्फ पोलिनेशन फेवर की जाती है, दैट इज जियोकार्पी। जियोकार्पी, ये जियोकार्पी मोस्ट कॉमनली देखी जाती है हमारी पीनट के अंदर, जिसको हम ग्राउंड नट भी बोलते हैं, मूंगफली बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका जनरली जो फ्लावर बनता है, उस फ्लावर के अंदर जैसे ही आपका कार्पल मैच्योर हो जाता है, और मैच्योर होने के बाद वो पोलन ग्रेन को क्या करता है, रिसीव करता है। यहां से क्या होगा, आपका अंदर से पोलन ग्रेन रिलीज होगा, और पोलन ग्रेन रिलीज होंगे, इस स्टिग्मा पे आएंगे, और ये स्टिग्मा उनको जर्मिनेट करा के क्या कर देगी, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट कर देगी। एज सून एज फर्टिलाइजेशन कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या होगा, एज सून एज फर्टिलाइजेशन अकर्स, जैसे ही आपका फर्टिलाइजेशन होगा अकर, ए पैग इज फॉर्म्ड, ए पैग्स इज फॉर्म्ड, एक पैग लाइक स्ट्रक्चर बनेगी। पैग क्या होता है, पैग एक इलोंगेशन होती है। जनरली ये इलोंगेशन क्या करती है, ये फर्टिलाइज्ड जो फ्लावर है उसको क्या करेगी, उसको सोयल के अंदर भेज देगी, और एज सून एज ये सोयल के अंदर जाएगा आपका फ्लावर, तब वो कंप्लीट आपका क्या बनाएगा, फ्रूट बना के देगा, सीड बना के देगा। ठीक है, तो ये भी क्या आपका सेल्फ पोलिनेशन को फेवर किया जाता है, ताकि आपका जैसे ही पोलिनेशन हो जाए तो पोलिनेशन होने के बाद आपका फ्लावर कहाँ चला जाए, सोइल के अंदर चला जाए, ताकि कोई भी हीट वगैरह या कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी अलग तरह का इन्फेक्शन इसको खराब ना करे। ऑल्दो यहाँ पे पोलिनेशन आपका पहले हो चुका है, ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज एन एडेप्टेशन ऑफ द सेल्फ पोलिनेशन, जो कि मोस्ट कॉमनली पीनट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारा एक और फिनोमिना हो सकता है जो सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है, जिसके अंदर आप मोस्ट कॉमन एग्जांपल देखोगे, पोटैटो। पोटैटो के अंदर क्या होता है, पोटैटो के अंदर आपका जो स्टिग्मा होती है वो कोयल करती है आपके स्टेमन के बाहर, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, आपका कोयलिंग ऑफ स्टिग्मा अराउंड द एंथर, अराउंड द एंथर। जैसे ही आपका एंथर मैच्योर होता है तो उसके अराउंड क्या कर लेती है, आपकी स्टिग्मा कोयलिंग शो करती है। जैसे कि मान लो ये मेरा क्या है, स्टेमन है, इस स्टेमन में ये आपका एंथर है, इस एंथर के बाहर क्या करेगी, आपकी जो स्टिग्मा है वो क्या करेगी, कोयलिंग शो करेगी। ये कुछ इस तरीके से आपकी स्टिग्मा क्या कर लेगी, कोयलिंग शो करेगी। ये है कोइल्ड स्टिग्मा, कोइल्ड स्टिग्मा। ये कोइल्ड स्टिग्मा फेवर करती है सेल्फ पोलिनेशन को। इसके अलावा हम एक और लास्ट फिनोमिना देखते हैं जो सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करता है, वो देखने को मिलेगा हमें मीराबिलस जल्पा के अंदर, मीराबिलस जल्पा के अंदर। मीराबिलस जल्पा को हम 4 o'clock भी प्लांट बोलते हैं, 4 o'clock प्लांट। मीराबिलस जल्पा के अंदर क्या होगा, मीराबिलस जल्पा के अंदर जो आपका एंथर है वो क्या करता है, बेंड करता है। जैसे मान लो ये मेरा कार्पल वाला पार्ट है,
ये मेरा एंथर वाला पार्ट है, ये एंथर इसके ऊपर बैंड करता है और बैंड करके स्टिग्मा को टच करता है। जैसे ये स्टिग्मा को टच करेगा तो अपने पोलन ग्रेन को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका एंथर बैंड करता है ओवर स्टिग्मा, एंथर बैंड्स ओवर स्टिग्मा, ओवर स्टिग्मा, स्टिग्मा के ऊपर बैंड करते हैं, स्टिग्मा पे बैंड करने की वजह से पोलन ग्रेन वहीं पे रिलीज हो जाते हैं। तो ये आपका एक फिनोमिना है जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने अडेप्टेशन खत्म कर ली है जो सेल्फ पोलिनेशन को फेवर करती हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा फिनोमिना और बताता हूँ इसी लेक्चर के अंदर, जो कि है एंथर डाइसेंस। क्योंकि अगर पोलन ग्रेन को ट्रांसफर होना है पोलिनेशन के लिए तो एंथर को डाइसेंस होना पड़ेगा, और एंथर का डाइसेंस एक स्पेशल मैकेनिज्म है। उसके बारे में मैं कुछ आपको पॉइंट्स ऐड ऑन करके बताऊंगा यहाँ पे, जिसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म कर देंगे। वो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले, सो लेट गेट स्टार्ट विद दैट पॉइंट। तो हम स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंथर डाइसेंस, मैकेनिज्म्स, और वी कैन से की डेवलपमेंटल इवेंट, की डेवलपमेंटल इवेंट्स फॉर एंथर डाइसेंस, एंथर डाइसेंस। एंथर के डाइसेंस के लिए कुछ की इवेंट्स होती हैं, उन इवेंट को अभी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मैकेनिज्म हो गया, कौन कौन सी स्ट्रक्चर आपकी मदद करती हैं एंथर डाइसेंस के अंदर। तो स्ट्रक्चर हेल्प इन, स्ट्रक्चर हेल्प इन एंथर डाइसेंस, एंथर डाइसेंस। इस वाले पार्ट को हम इसलिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पोलिनेशन के लिए क्या होना जरूरी है, आपका एंथर का बरस्ट होना जरूरी है, और उसके बरस्ट होने के लिए हमारी कुछ स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जो ये पूरे फिनोमिना को फेवर करती हैं। सबसे पहली जो स्ट्रक्चर हमारी फेवर करेगी वो होगी हमारी स्टोमियम। दूसरी स्ट्रक्चर जो हेल्प करती है वो होती है सेप्टम, और थर्ड जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है एंडोथीसियम। ये तीन स्ट्रक्चर हमारी मेजरली हेल्प करती हैं एक एंथर को बरस्ट करने के लिए, एंथर को डाइसेंस के लिए। इन स्ट्रक्चर में कैसे क्या रोल रहेगा उनको मैं आपको एक स्ट्रक्चरल डायग्राम से बताता हूं। लेट्स सपोज करो ये मेरा क्या है, एक बाइलोब्ड एंथर है जो मैं ट्रांसवर्स सेक्शन से दिखा रहा हूं। ये मेरा एक बाइलोब्ड एंथर है जिसके अंदर एक लोब ये है और एक लोब ये है। इस लोब के अंदर यहां पे आप एक डिप्रेशन देख रहे हो, इस डिप्रेशन को बोलते हैं हम स्टोमियम। इसके अलावा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है सेप्टम। ये सेप्टम क्या होती है, यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है माइक्रोस्पोरेंजिया। हर एक थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, और टोटल हमारे एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं। जब आपका एंथर इमेच्योर होता है तब तक क्या होती है, ये सारी की सारी माइक्रोस्पोरेंजिया आपकी अलग अलग होती हैं, और उनको अलग करने के लिए जो स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होती है वो स्ट्रक्चर होती है ये सेप्टम। यहां प्रेजेंट होता है आपका सेप्टम। ये सेप्टम स्टार्टिंग में इन माइक्रोस्पोरेंजिया को अलग करता है। इसके अलावा जो मेरी थर्ड स्ट्रक्चर है वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम क्या होती है, एंडोथीसियम हमारी एपिडर्मिस के नीचे जो हाइपोडर्मल सेल्स हैं उसको बोलते हैं। ये हमारी एपिडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के नीचे जो मेरी बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं, ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती हैं, उनको बोलते हैं एंडोथीसियम। ये जो एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम क्या करेंगी, ये एंडोथीसियम आपका अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग अपने अंदर बनाएंगी, और ये जो थिकनिंग होगी ये थिकनिंग आपकी बाहर की तरफ भी होगी और ऐसे रेडियली भी होगी। हर तरीके से थिकनिंग बनेगी आपकी एंडोथीसियम के अंदर। और ये जब थिकनिंग बनेगी तो ये थिकनिंग क्या करेगी, इस एंथर को पुश करेगी इसे बाहर की तरफ, और जैसे ही एंडोथीसियम की जो फाइब्रस थिकनिंग है जो सेलुलोज से बनी है वो पुश करती है तो एंथर डिहाइड्रेट होने की वजह से फट जाता है। सो ये तीन स्ट्रक्चर हैं जो मेरी क्या करेंगी, एंथर डाइसेंस में मदद करेंगी। स्टोमियम आपका वीक रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत कम सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो वीक रीजन होने की वजह से ये वाला वो रीजन है जो सबसे पहले बरस्ट हो सकता है। उसके साथ साथ में ये जो सेप्टम होता है ये भी मदद करता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आपका एंथर डिहाइड्रेट हो रहा होगा
तब ये सेप्टम ब्रेक करेगा, और जब ये सेप्टम ब्रेक करेगा तो ये जो दो माइक्रोस्पोरेंजिया अलग अलग हैं ये कॉमन माइक्रोस्पोरेंजिया बन जाएंगी। तो जैसे ही मेरा सेप्टम खत्म होगा तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है ये एक ही हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया। ये मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूं कि ये एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया बन गई, और इनके अंदर जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ग्रेन क्या हो गया आपके रिलीज हो गए ये सेप्टम के ब्रेक होने से। और जैसे ही ये एंथर आपके रिलीज हो जाते हैं उसी टाइम पे ये जो एंडोथीसियम है उस एंडोथीसियम के अंदर क्या होती है फाइब्रस थिकनिंग बननी स्टार्ट हो जाती है और वो इसको इलोंगेट करती है। और जैसे ही आपका एंथर फर्दर इलोंगेट होगा, फर्दर पुश किया जाएगा एंडोथीसियम की फाइब्रस थिकनिंग से, तो ये एंथर बरस्ट हो जाएगा। सो ये तीन स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एंथर डेhiscence में रोल प्ले करती है डायरेक्टली। अब मैं कुछ इवेंट्स की बात करता हूं क्योंकि मैंने इस टॉपिक के अंदर नाम रखा था इवेंट्स दैट हेल्प्स इन एंथर डेhiscence। ये इवेंट्स आपकी डायरेक्टली नीट के एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बट स्टिल यू हैव टू नो अबाउट दीज स्ट्रक्चर्स या दीज इवेंट्स, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द की इवेंट्स ऑफ एंथर डेhiscence। की इवेंट्स ऑफ एंथर डेhiscence। एंथर डेhiscence की हम कुछ की इवेंट्स की बात करते हैं। ये की इवेंट्स के अंदर सबसे पहली जो इवेंट होगी वो होगी हमारी माइक्रोस्पोर रिलीज की। माइक्रोस्पोर रिलीज की सबसे पहली इवेंट होगी माइक्रोस्पोर रिलीज की। इस माइक्रोस्पोर रिलीज के अंदर क्या होगा, सबसे पहला हमारा होगा एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन इन एंथर। इन एंथर, एंथर के अंदर आपका ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा। यहां सिर्फ आप इवेंट्स को देख लीजिए, इनके डिटेल्स पार्ट्स को हम नहीं कवर करेंगे क्योंकि ये इवेंट्स कई बार आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इधर उधर से पूछी जा सकती हैं। तो सबसे मेजर रोल क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन होगा। जैसे ही ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगा उसके बाद क्या होगा, आपका एंडोथीसियम का एक्सपेंशन होगा। एंडोथीसियम एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। एंडोथीसियम एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। एंडोथीसियम एक्सपेंशन के साथ साथ में क्या होगा, आपका सेकेंडरी थिकनिंग होगी। सो सेकेंडरी थिकनिंग फॉर्मेशन, सेकेंडरी थिकनिंग फॉर्मेशन इन एंडोथीसियम। इन एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के अंदर सेकेंडरी थिकनिंग आपको देखने को मिलेगी और ये थिकनिंग आपकी अल्फा सेलुलोज फाइबर्स की होती है। और ये सारी की सारी इवेंट कब होंगी, जब मेरा माइक्रोस्पोर रिलीज हो रहा होता है तब। इसके बाद दूसरा जो इवेंट होगा वो दूसरे इवेंट के अंदर क्या होगा, टैप एटम ब्रेक डाउन करेगी और मेरा स्टोमियम स्प्लिट करेगा। क्या होगा, मेरा टैप एटम ब्रेक डाउन करेगा और स्टोमियम स्प्लिट करेगा। एंड स्टोमियम स्प्लिट, ये टैप एटम का ब्रेकडाउन और स्टोमियम स्प्लिट कैसे होगा, इसके अंदर भी फर्दर कुछ इवेंट्स होंगी जिसके अंदर सबसे पहला क्या होगा, मेरा एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ द सेप्टम। एंजाइमेटिक लाइसिस ऑफ सेप्टम, जो अभी हमने देखा था, ये जो सेप्टम है इस सेप्टम का एंजाइमेटिक लाइसिस होगा और ये एंजाइम किसने रिलीज किए हैं, ये आपके टैप एटम ने रिलीज किए हैं। उसके अलावा क्या होगा, आपका पीसीडी देखने को मिलेगा। पीसीडी का मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, एक टाइम के बाद हर एक सेल्स की डेथ हो जाती है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ देखने को मिलती है कहां पे, स्टोमियम के अंदर, इन स्टोमियम रीजन। स्टोमियम रीजन के अंदर क्या हो गया, आपकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ देखने को मिलेगी। इसके बाद एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं हम जैस्मोनिक एसिड। जैस्मोनिक एसिड get accumulated and play vital role in play vital role in स्टोमियम डीजनरेशन। स्टोमियम डीजनरेट करने के लिए क्या होगा, आपका जैस्मोनिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा जो क्या कराएगा, स्टोमियम को डिग्रेड कराएगा, डीजनरेट कराएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो इवेंट होगा उसमें क्या होगा, उसके अंदर हमारा पोलन स्वोलन होगा और पोलन के स्वेलन के साथ साथ में आपकी एंडोथेलियल सेल्स भी स्वेल करेंगी। सो यहां पे देखने को मिलेगा आपको स्वेलिंग ऑफ एंडोथीसियल
एंड पोलन। आपका पोलन और एंडोथीसियल जो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, स्वोलन होंगी। इसके बाद आपके कुछ एक्वापोरिन बनेंगे। सो एक्सप्रेशन ऑफ एक्वापोरिन, क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर एंथर को बर्स्ट होना है तो उसका डाइसेंस होना बड़ा जरूरी है, और डाइसेंस के लिए या डिहाइड्रेशन के लिए आपके एक्वापोरिन बनाए जाएंगे एंथर के अंदर। सो एक्सप्रेशन होगा कुछ एक्वापोरिन का। इसके बाद लोकेलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होगा आपका, लोकेलाइज्ड ट्रांसपोर्ट होगा कुछ आपके मिनरल्स का, ट्रांसपोर्ट ऑफ सुक्रोज, पोटेशियम आयंस, स्टार्च, इन चीजों का क्या होगा, आपका लोकलाइज ट्रांसपोर्ट होगा, ताकि क्या उसके आपका एंथर डाइजेशन अच्छे से हो पाए। इसके अलावा जो लास्ट इवेंट होगा दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर वॉल, दैट इज डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर वॉल। आपकी एंथर वॉल क्या हो जाएंगी, डिहाइड्रेट हो जाएंगी। एंड इस तरीके से क्या होगा, आपका एंथर लगभग डिहाइड्रेट हो चुका है। बस एक लास्ट इवेंट बचेगी जिसके अंदर क्या होगा, आपका फिलामेंट एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा, दैट इज फिलामेंट एक्सटेंशन, या फिर आप बोल सकते हो एंथर का एक्सटेंशन एंड फ्लावर ओपनिंग। लास्ट इवेंट में क्या होगा, आपका फिलामेंट एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर सबसे पहला जो इवेंट होगा वो होगा लोकलाइज्ड चेंज इन, लोकलाइज्ड चेंज इन, चेंज इन सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। आपका जो सुक्रोज का ट्रांसपोर्ट्स हैं या जो ट्रांसपोर्टर हैं सुक्रोज के, उनके अंदर चेंज देखने को मिलेंगे। इसी इवेंट के अंदर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर एवोपोरेशन होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा एंड एवोपोरेशन देखने को मिलेगा आपको। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एवोपोरेशन क्यों हुआ है, ताकि आपका एंथर डिहाइड्रेट हो पाए। सो फॉर द डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर वॉल, डिहाइड्रेशन ऑफ एंथर वॉल, एंथर वॉल का डिहाइड्रेशन के लिए आपका क्या होगा, एवोपोरेशन होगा एंथर के अंदर, या फिर आप एक्टिवली भी क्या कर दोगे, वाटर को बाहर निकाल दोगे। इसके अलावा आपका जो फिलामेंट है वो भी एक्सटेंड करता है, यहाँ पे फिलामेंट एक्सटेंशन देखने को मिलेगी। ये फिलामेंट एक्सटेंशंस कैसे हुई है, ये फिलामेंट एक्सटेंशंस आपकी जैस्मोनिक एसिड से हुई है। जैस्मोनिक एसिड फॉर्मेशन इन, जैस्मोनिक एसिड फॉर्मेशन इन फिलामेंट। जो आपका स्टेमन का फिलामेंट पार्ट है उसके अंदर क्या होगा, आपका जैस्मोनिक एसिड बनेगा, जिससे क्या होगा, आपका फिलामेंट बढ़ जाएगा। फिलामेंट के बढ़ने से क्या हो जाता है, वो पार्ट आपका वीक हो जाता है, और वीक होने से क्या होता है, एंथर डाइजेशन आसान हो पाता है। जैस्मोनिक एसिड के अलावा आपका ऑक्सिन का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। सो ऑक्सिन ट्रांसपोर्ट इन फिलामेंट, क्या होगा, आपका फिलामेंट के अंदर ऑक्सिन का भी ट्रांसपोर्ट होगा, जिससे क्या होगा, आपका इलोंगेशन होगा फिलामेंट का। सो इट हेल्प्स इन इलोंगेशन ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट का इलोंगेशन देखने को मिलेगा जैस्मोनिक एसिड और ऑक्सिन की वजह से, जिससे मेरा एंथर डाइजेशन बहुत इजी हो जाएगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, सबसे लास्ट में एक और हार्मोन होगा जिसका नाम है जिबरलिक एसिड। जिबरलिक एसिड भी क्या करेगा, आपका एंथर डाइजेशन में रोल प्ले करेगा। तो जिबरलिक एसिड रोल होगा किसके अंदर, आपका एंथर डाइजेशन के अंदर, एंथर या फिर आपका फिलामेंट इलोंगेशन भी बोल सकते हो, एंथर के डाइजेशन में या फिर फिलामेंट के इलोंगेशन में, इन तीनों का रोल रहेगा, जैस्मोनिक एसिड का, ऑक्सिन का और जिबरलिक एसिड का। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिससे क्या होगा, हमारा एंथर डाइजेशन हो जाएगा, और जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं। इन्हीं सीक्वेंस के अंदर क्या होगा, आपका एंथर के अंदर चेंजेस आएंगे और एंथर आपका बर्स्ट हो जाएगा। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल नई रही होगी, और ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा मदद भी करेगी। इसी इन्फॉर्मेशन के साथ हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अडेप्टेशन देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन के लिए। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड बी काइंड टू एवरीवन। थैंक यू।